हेलो दोस्तों। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम सभी बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश, कोई से भी, मध्य प्रदेश, कोई से भी बोर्ड हो, कहीं से भी जो एनसीईआरटी लागू होती है वहाँ आप सब तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, वो हम चैप्टर 1 को क्लियर करेंगे, हम सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे। जैसे ये आपके 13 चैप्टर है बायोलॉजी के, जो बायोलॉजी के क्लास 12th में 13 चैप्टर है। पुष्पी पादों में लिंग जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, मैं जूम करता हूँ थोड़ी सी, वो विकास, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये 7 पार्ट है। वो 8 पार्ट मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 9 पार्ट है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, वो जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, 10 पार्ट है। 11वां पार्ट है जीव और समष्टियाँ, 12 पार्ट है पारितंत्र इकोसिस्टम, 13 पार्ट है जैव विविधता एवं संरक्षण, है ना। आज हम सॉल्व कर रहे हैं इस पुष्पी पादों में लिंग जनन। ठीक है, इसे हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम इसे इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हाफ ईयरली पेपर हो, चाहे ईयरली पेपर हो, है ना। तो चाहे टेस्ट हो, किसी तरह का कोई भी पेपर होगा, उनमें हम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। तो हम सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 है जो पुष्पी पादों में लिंग जनन। जूम हटा देता हूँ, है ना। चैप्टर 1 का नाम है। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं पुष्पी पादों में लिंग जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन प्लांट, फ्लोविंग प्लांट, है ना। वो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन है ना सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। वो आप वो सब्जेक्ट होगी हम पढ़ा देंगे आपको, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, है ना, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, और भी सब सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इनमें से जो हम बता रहे हैं इनमें से सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का, और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ टाइप, जो मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कहीं और से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पूरा जो स्टडी मटेरियल रहेगा ना, आपको पूरा की पूरा इस चैनल पर मिल जाएगा आपको, है ना। आपकी खूब अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत चैप्टर को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके और साफ सुथरा दिख रहा होगा, है ना। पहला पॉइंट दे रखा है कि आवर्तबीजी पादपों का सबसे आकर्षण अंग क्या होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन पुष्प होता है, मतलब ये रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक आ जाता है ना, और ये 1 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, ये आवर्तबीजी पादपों में सबसे आकर्षण अंग क्या होता है, पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प एक रूपांतरित प्रौढ़ है। आप इन तरीके से नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह तैयारी मिलेगी। लेकिन हम बोर्ड नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो पुष्प जैसे रूपांतर होगा, पुष्प एक वो रूपांतर प्रौढ़ होता है। ठीक है, पुष्प प्राप्त कर रुक जाओ पुष्प प्राप्त करने के लिए पुष्पी पादपों की खेती की जाती है। उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं या पुष्पीकृत कहते हैं, कृषि कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, जब MCQ में बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन कि पुष्पी जो पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, यह पुष्पीकृत आ जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा तक ये आता है फ्लोरिकल्चर, इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। कौन कौन से भाग हो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज होगा, तीसरा भाग हो पुंमंग और जायंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि बाह्य दलपुंज व दलपुंज को पुष्प के सहायक अंग कहा जाता है। जो बाह्य दलपुंज जो है, दलपुंज होता है, उसको सहायक अंग रहता है ना, वो कहा जाता है। ठीक है, पुंमंग व जायंग पुष्प के आवश्यक या लैंगिक अंग कहलाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, वो पुष्प जो पुंमंग पुष्प का नर भाग होता है, और ये पुंकेसर भाग होता है। पुंमंग जो चक्र है ना, प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर
जो पुंकेसर परागकोश में पूतंतु विविध होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये निशान से लग रहे हैं ना, टिक लग रही है, इसको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो देखते हैं आगे। जो परागकोश की दोनों पालियाँ योजी नामक ऊतक से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगाना भूल गया हूँ, इस पर आप टिक लगा लेना कि परागकोश की दोनों पालियाँ कौन से ऊतक से जुड़ी होती है, आपको बताना है योजी। ये रिक्त स्थान जो फिल इन द ब्लैंक आते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आती है ये क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट है, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है ना, लघु बीजाणुधानी होती है, जो बाद में विकसित हो जाएगा पराग पुटी बनाते हैं, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको 1 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, और या मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम आपको PY के जो पेपर्स थे ना, जो पिछले वर्ष के जो पेपर्स हैं ना, वो किस तरह के आए हैं, हम उन्हें सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको सेम टू सेम इन जो मैं बता रहा हूँ ना, इन वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लघु कोश की भित्ति में बाहर से अंदर की ओर पाई जाने वाली परतें कौन कौन सी है। एक तो आदिचर्म, जिसे एंडी एपिडर्मिस कहते हैं, आप हिंदी में नाम याद रख सके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर है दूसरी अंतथीसियम या अंत स्तर, इसे आप अंत स्तर भी नाम याद रखते हैं, अंतथीसियम भी नाम याद रखते हैं। तीसरी मध्य परत यानी मिडल लेयर्स कह सकते हैं। और चौथी परत है टेपिटम, जिसे इंग्लिश में टेपिटम कहते हैं, हिंदी में भी टेपिटम कहते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चारों है, आपको प्रॉपर तरीके से याद रखनी है आपको, ठीक है। इनमें से 1 नंबर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसे अच्छी तरह याद। ये अंतथीसियम क्या है, अंतथीसियम ये परागकोश स्फुटन में सहायक होती है, जो परागकोश स्फुटन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होती है टेपिटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतथीसियम टेपिटम। कि टेपिटम क्या है, आपको एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी, टेपिटम क्या है वर्णन कीजिए। 4 नंबर में दे सकता है, या आपको 1 नंबर में देगा टेपिटम के क्या क्या कार्य हैं। MCQ में आ सकते, रिक्त स्थान में किसी भी हालत में आ सकते हैं, मैं आपको रखना ही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। टेपिटम यह जो विकासशील परागकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखो इन पर 2 निशान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणुधानी जनन कहते हैं, 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, अभी कोई भी चीज़ इनमें से समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके भेजिए, कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही शॉर्ट वीडियो से ऐसे ही कुछ 8-10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बना के इस चैप्टर को 2 से 3 दिन में पूरा प्रॉपर कवर कर देंगे, ठीक है। और ये PY के क्वेश्चन है, इन्हें भी हम सॉल्व कराएंगे अच्छे तरीके से। ये नहीं विपोषण क्या है, परागकण लंबे समय तक, ये ऐसे क्वेश्चन है सेम टू सेम एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सब चीज़ की तैयारी कराएंगे, पूरी सब्जेक्ट के। आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसको आज पूरा प्रॉपर कवर कराएंगे। इस वीडियो पे अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे सब्सक्राइब आएंगे, लाइक कमेंट आएंगे ना, सब्सक्राइब छोड़ो, लाइक और कमेंट आएंगे आपको, तो हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। और ठीक है, हम पूरे चैप्टर को जो 13 के 13 पार्ट है ना कंप्लीट, जो 13 पार्ट है बायोलॉजी में, है ना, इन्हें हम पूरी मतलब स्टेप बाय स्टेप और लाइन से एक एक चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी, खूब अच्छे तरीके से। एक भी चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, खूब अच्छे 95-90% अंक ला सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं, कल के लिए हम देखते हैं, कल के लिए परागकण से चालू करेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इसे चालू करेंगे, ठीक है। और 3 से 4 दिन में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।